Hi students, welcome back. We have been discussing about the lesson Be Prepared. So, सबसे पहले let's have a revision. What was the students Boy Scouts motto? वो Boy Scout का motto लक्ष्य क्या था? Be prepared. लेकिन बॉन्ड पहले बता रहे देखो एंड आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड. मैं कभी कुछ बात में प्रिपेयर्ड नहीं था. एग्जाम हो और कुछ प्रोग्राम हो, परीक्षा हो और प्रोग्राम हो और जर्नी हो, मैं तो कभी प्रिपेयर नहीं होता था. देन ऐसा एक रूमर क्या होते हैं कि से समथिंग अबाउट ए पर्सन दैट इज नॉट ट्रू. एक आदमी के बारे में झूठ बात फैला रहे वो ये रूमर. अब ये बॉन्ड के बारे में एक रूमर ये स्कूल आंगन में फैल गया. क्या था वो? दैट ही वाज ए गुड कुक. लेकिन इधर बॉन्ड खुद बोल रहे देखो मुझे कुकिंग के बारे में कुछ नहीं आता. कुकिंग के बारे में उनके एक्सपीरियंस इतना ही था. वो क्या करते टक शॉप में जाके, स्कूल कैंटीन शॉप में जाके वहां का ओनर कौन है? चिंपू को सजेशन देते थे. व्हाट सजेशंस डिड ही गिव चिंपू? टू मेक मोर एंड बेटर समोसा. बढ़िया समोसा बनाओ और समोसा बनाओ, जिलेबी और टिकिया और पकौड़ा. ये क्वालिफिकेशन से इनको एक बैच मिल गया था, कुकरी बैच. And in charge of the Boy Scout troop supply of ration. Boy Scout के लिए जो रेशन सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई का निगरानी करना उसकी इंचार्ज है. रेशन फूड आइटम्स जो आते हैं उसका निगरानी करना वही था हमारा बॉन्ड का ड्यूटी. अब उसके बीच में हाउ मेनी students were there in the Boy Scouts? 20. So what did they organize during summer break? Summer break में ये लोग क्या ऑर्गेनाइज किया था? An expedition to a mountain. शिमला के पास एक पहाड़ी यात्रा वो ऑर्गेनाइज कर दिया. एंड पहला रात बहुत इंटरेस्टिंग नाइट था. They all started peeling potatoes, skinning onions, shelling peas and pounding masala. ये सब इंग्रेडिएंट्स तैयार होने के बाद सभी बॉन्ड से पूछे भैया बताओ अभी क्या करना है. बॉन्ड asked them to put them together in a big delchi. Then क्या बोला? उसमें हाफ टीन घी डालो. हाँ घी भी डाल दी भैया. देन व्हेन दैट वाज डन थोड़ा नेटिल लीव्स डाल दिया. इसके बाद बोला ये काम करो, कुक फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए पकाओ. पक गया. सभी लोग चक्के देखा कुछ कमी सर बॉन्ड कुछ तो कमी लग रहे. बढ़िया तो ये चीज तो बढ़िया है लेकिन कुछ कमी. और साल्ट डालो. ठीक है और साल्ट डाल दिया. अगेन टेस्ट करके देखा फिर कुछ कमी. फिर क्या बोला? शक्कर डालो. ऐड ये कप ऑफ शुगर, वो भी डाल दिया. कुछ भी हो डिश एक बढ़िया सक्सेस था. इवन द स्काउट टीचर कौन है? मिस्टर ओलिवर. He also enjoyed it. अरे यार बॉन्ड बहुत बढ़िया तैयार किया. Then what is called? अरे इसका नाम क्या है? नाम बोला the bond गुजिया. Said one of the boys, I had earned my cookery badge. मैं मेरा कुकरी badge अर्निंग कर दिया. एक नाम भी ले लिया. कुकरी badge के साथ साथ एक नाम. अच्छा कुकिंग कैसे किया आपको पता है. अब ध्यान से सुनिएगा. द नेक्स्ट डे मिस्टर
Oliver told us he would teach us tracking. दूसरे दिन टीचर क्या बोला था? ये काम करेंगे हम आज. We shall learn about tracking. ट्रैकिंग क्या है? एक आदमी आगे सबसे पहले निकलेगा and he will leave something behind. कुछ भी चीज पीछे छोड़ के जाएगा. आपका काम क्या है? ये छोड़ा हुआ चीज को देखे उनको ट्रैक करके पकड़ना. अब टीचर बोले ठीक है, आज हम ट्रैकिंग के बारे में सीख लेंगे. एंड टेकिंग ए हाफ आवर हेड स्टार्ट, आधा घंटा सीधा निकलने के बाद we walked into the forest. हम एक जंगल के अंदर घुस गए. leaving a trail इधर मतलब है मार्क, दिशा of broken twigs, pine cone and chestnuts behind him. अब टीचर taking a half hour head start, आगे आधा घंटा जाने के बाद what did the teacher do? He walked into the forest. जंगल के अंदर घुस के कैसे? leaving क्या छोड़ के जा रहे? leaving a trail, ऐसा निशान छोड़ के जा रहे. broken twigs, टूटा हुआ छोटा ये स्टिक, and pine cone, pine tree का cones and chestnut behind him. chestnut आप जानते, ये सब पीछे छोड़ के गए थे. and then we were to follow the trail until we found him. we had to follow the trail. हमें क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायल को फॉलो करके उनके पास पहुंचा. एक मिशन है. अब दूसरा दिन टीचर सभी बच्चों को मिशन दे दिया. व्हाट वाज दैट? ट्रैकिंग, ट्रैक करना मतलब सबसे पहले कोई दूर जाएगा, स्पेशली एक डिफिकल्ट जगह पे, एंड ही विल लीव समथिंग बिहाइंड हिम. हमें उनके पीछे वो ट्रैक देखे उनको पीछे जाके उनको फाइंड आउट करना. दैट इज ट्रैकिंग. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स. हम इतना अच्छा ट्रैकर्स नहीं थे, कारण हम पहले कभी किसी को ट्रैकिंग करके फाइंड आउट नहीं किया. पहला एक्सपीरियंस है. सो अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स. वी did followed Mr. Oliver's trail somewhere into the forest. जैसे भी हम वो ट्रायल देख के थोड़ा आगे निकल गए, but then we were distracted by a pool of clear water. Distract होना, हमारा attention divert हो रहा. इधर उनका रास्ता ही डाइवर्ट हो गया. when they reached near a pool of clear water, एक छोटा सा पूल के पास आ गया. स्विमिंग पूल की तरह एक छोटा सा पूल. एक छोटा सा पूल के पास आते ही रास्ता पता नहीं क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया. So what was the mission given to the children? Tracking. टीचर आधा घंटे हम सभी निकल के उसके बाद आधा घंटे के चलने के बाद the teacher got into a forest, leaving what did he leave as a trail? मार्क के लिए, निशान के लिए क्या छोड़ा था? broken twigs, pine cone and chestnut. and then टीचर बोला मेरे पीछे आके मुझे आइडेंटिफाई करो. then क्या हो गया था? बच्चे तो आगे निकल गए, बट उनका अटेंशन बिल्कुल डाइवर्ट हो गया. when they reached near a pool of clear water, साफ पानी के पूल के पास आ गया. उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया, आगे कोई दिशा नहीं पता था. we jumped and
means played with a lot of energy. We jumped in. वो सुंदर सा स्विमिंग पूल देखते ही बच्चों को मजा आ गया. They jumped in and romped about, played with a lot of energy inside the pool. Enjoying the sunshine. उसके बाद enjoying the sunshine. Hours later, घंटे के बाद, कुछ घंटे के बाद, feeling hungry, भूख लग रहे थे. They returned to our campsite and prepared the evening meal. देखो ये जंगल के अंदर क्यों घुस गए? To find out a teacher. टीचर को ढूंढ के गए थे, लेकिन वो सुंदर सा पूल देखते ही बाकी सब कुछ बोली, उनका अटेंशन पूरा डाइवर्ट हो गया, ध्यान पूरा डाइवर्ट हो गया. सभी पानी में कूदा, बहुत मजा ले दिया. देन सूर्य के रोशनी के पास आके थोड़ा एंजॉय कर दिया. एंड देन दे रीच्ड बैक देयर कैंप साइट. साइट में से जगह, प्लेस, कैंप प्लेस में वापस आ गया. एंड प्रिपेयर द इवनिंग मील. इवनिंग मील भी तैयार कर दिया. इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन. आज भी चीज क्या है? बॉन्ड भुजिया है, बट विद अ फ्यू वेरिएशन चेंजेस. लेकिन इस बार थोड़ा कुछ चेंज करके और कुछ अलग अलग चीज डाल के इस बार अगेन बॉन्ड भुजिया की बना दिया. इट वॉज ग्रोइंग डार्क. तब तक अंधेरा हो रहा था. And we were beginning to worry about the Mr. Oliver's whereabouts. कहाँ गया? उन whereabouts means where, कहाँ गया होगा, उनके डिटेल्स के बारे में. When he limped into the camp. Limped came in limp. थोड़ा लंगड़ा होके वो आ रहा था. तब it was growing dark. मिस्टर ओलिवर came there. कैसे आया? इतना थक गया. And limped into the camp. तब तक अंधेरा हो चुका था. It was growing dark and the children were beginning to worry. अरे चिंता कर रहे थे, टीचर कहाँ है? टीचर तो आया नहीं, लीडर तो आया नहीं है. तब तक वो आ गया. कैसे आ गया? Limped. He had waited for us in the far end of the forest. वो टीचर हमारे इंतजार में वो जंगल के अंदर इंतजार किया था for a couple of hours. 2 घंटे तक. Then he decided to return. उसके बाद वो डिसाइड कर दिया वापस जाना. लेकिन क्या हुआ? But got lost. लेकिन घूम गया in the gathering gloom means अंधेरा. जो बढ़ रहे अंधेरे के अंदर रास्ता घूम गया. अंधेरा भी हो रहे. So finally village people finally helped him back to the camp. ये कैंप में वापस आने की मदद किया गांव वाले. He was very angry and made us return all our badges, including my cookery badge. आते ही इतना गुस्सा हो गया क्योंकि मिशन फ्लॉप. सब सभी अपना अपना बैज दे दो. तो कौन है? मॉनिटर कौन है? दे दो तुम्हारा बैज. और लीडर कौन है? दे दो तुम्हारे बैज. और कपड़े की व्यवस्था करने वाला कौन है? इंचार्ज कौन है? लाओ बैज दिलाओ. खाना बनाने वाला कौन है? लाओ बैज. सबका बैज टीचर इतना गुस्सा होके वापस ले लिया. इनका बॉन्ड का कुकरी बैज भी गया. An hour later, 1 घंटे के बाद, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night. दूर दूर कैंप करने पे टाइमिंग अपन एक स्लीपिंग बैग साथ में लेके जाएंगे. So it can be folded. वो फोल्ड कर सकते. जब जरूरत पड़े उसके अंदर हवा भरो, आराम से एक स्लीपिंग बेड बन जाएगा. आराम से आप उसमें सो सकते हैं. 1 घंटे के बाद हम सभी लोग वी वर प्रिपेयरिंग अवर स्लीपिंग बैग्स. हम सोने के लिए हमारा स्लीपिंग बैग्स तैयार कर रखे थे. तब क्या हो गया? मिस्टर ओलिवर कॉल्ड आउट. मिस्टर ओलिवर आगे पूछ रहे,
खाना कहाँ है? Where is the dinner? Sir, we have had ours. Sir, हम हमारा खाना तो खा लिया. Said one of the boys. एक लड़का बोल रहे सर, we had our dinner. Everything is finished, sir. सर, आप तो नहीं था. हम तो खाना बनाया था. And we had our food. सर, खाना खत्म हो गया सर. Where is Bond? कहाँ है Bond? He the cook. Bond, get up and make me an omelette. Hey, उठो. मेरे लिए जल्दी एक अंडे की ऑमलेट बना के लाओ. I can't sir. मैं नहीं करूँगा सर. मैं नहीं कर सकता. Why? Why not? Sir, you have me bat. आप कुकरी बाट आप ले लिए ना. अभी मैं कुक थोड़ी हूँ. I have no responsibility. मेरे लिए जो दिया वो responsibility का बैज आपने ले लिया ना वापस. Not allowed to cook without it. Scout rule. सर, ये स्काउट का रूल है. Without बैज मैं तो खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता. सॉरी सर, मैं खाना नहीं बनाऊंगा. Then I have never heard of such a rule. अरे मैं तो कभी ऐसे एक रूल के बारे में सुना नहीं है. कुकरी बाट होते ही तुम खाना बनाओगे क्या? अदरवाइज बट यू कैन टेक योर बैजेस आउट ऑफ टुडे. एक काम करो, आ जाओ वापस. सभी अपना अपना बैज ले लो. वी रिटर्न टू स्कूल टुमारो. हम कल वापस स्कूल जा रहे हैं. चलो. मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज टेंट इन ए हाफ मीन्स गुस्सा, एंगर. मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज टेंट. इतना गुस्सा होके टेंट में वापस गए. बट आई relented. Relented means become soft. मैं थोड़ा नरम हो गया एंड मेरा टेंशन भी थोड़ा खत्म हो गया. देन मन में सोचा कि टू डू समथिंग एंड मेड हिम ए ग्रैंड ऑमलेट. मैं थोड़ा सोचा रहे सर थोड़ा ग्रुप से आए, ठीक है, उनको थोड़ा ऑमलेट बना के दूंगा. एंड ही मेड ए ग्रैंड ऑमलेट. बढ़िया एक ऑमलेट बना दिया. गार्निशिंग इट, डेकोरेटिंग इट विद डैंडलाइन लीव्स एंड ये चिल्ली. डैंडलाइन लीव्स और चिल्ली उसके ऊपर डेकोरेट करके क्या किया, ये ऑमलेट बना के लाया. Then never had such an omelette before. ऐसा एक ऑमलेट मैं कभी पहले खाया नहीं. बिल्कुल बोल रहे सर, वुड यू लाइक अनदर? सर एक और चाहिए क्या? हे टुमारो बॉट, टुमारो वी विल ब्रेकफास्ट अर्ली. टुमारो हम कल सुबह जाएंगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में हम सभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे. तुम्हारा ये बढ़िया ऑमलेट. हाउ डिड ही मेक द ऑमलेट? ऑमलेट बनाया, उसके ऊपर गार्निश्ड इट विद डैंडलाइन लीव्स एंड चिल्ली. डैंडलाइन लीव्स इज काइंड ऑफ लीफ एंड उसके साथ थोड़ा ये चिल्ली भी डाल के डेकोरेट कर दिया. ये पिक्चर आप देखा ना, ये डैंडलाइन फ्लावर्स, इसका पत्ता भी डाल दिया, चिल्ली भी डाल के गार्निश करके मिस्टर ओलिवर के लिए ऑमलेट लेके आया बॉन्ड. ये तो बहुत अच्छा है सर. एक और अभी नहीं, कल सुबह ब्रेकफास्ट करके हम स्कूल जाएंगे. देन बट we had to break up our camp in the early hours of the next morning. लेकिन हमें दूसरा दिन वेरी अर्ली मॉर्निंग में हमें जाना पड़ा. हम तो सोचा था ठीक है 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, लेकिन इतना तो मौका हमें नहीं मिला. समथिंग हैपेंड देयर. क्या हुआ था वहां पे देखो. ये बियर हैड वांडर्ड इनटू आवर कैंप. एक भालू घूमते 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 हमारा कैंप के अंदर घुस गए. entered the tent where our stores were kept. इधर stores का मतलब है खाने की भंडार बोल. Stores here means a place where
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड। वो ये हमारा स्टोर रूम में, हमारे स्टोर्स के अंदर घुस के एंड क्रिएटेड हैवॉक डिस्टर्बेंस विथ ऑल आवर प्रोविजन आइटम, फूड आइटम्स। हमारा पूरा फूड आइटम्स के ऊपर इतना डिस्टर्ब किया, उधर फेंका, खाया, ऐसे ऐसे मचाया। देन even rolling our biggest dutchie down the hillside। क्या किया? वो खाना बनाने का बहुत बड़ा बर्तन था ना, डच्ची, वो पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ रोलिंग करके डाल दिया एंड पूरा खाने के सामान इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना डिस्टर्ब किया। हु ए बियर वहां के घूम के आया था। देन in the confusion and uproar means total confusion when people are shouting, ऐसा एक बहुत बड़ा माहौल पे the bear ended Mr. Oliver's tent। वो हमारा ओलिवर का टेंट के अंदर घुस गए। Our scout master was already outside luckily, लेकिन भाग्य से ओलिवर उसी टाइम में कमरे पे नहीं था, वो टेंट के अंदर नहीं था, वो कुछ काम के लिए बाहर गए थे। अगर वो होता उनके ऊपर अटैक हो जाता। And came out entangled, caught up in his dressing gown। वो भालू ने क्या किया? ओलिवर के टेंट के अंदर घुस के उनका ड्रेसिंग गाउन पकड़ के बाहर आ गया। And then it made off towards the forest। It made off means वो escaped। वो गाउन मिल गया, नाइट गाउन पहन के it escaped, भाग गया into the forest। And a comical sight in the borrowed cloth। In it's the borrowed cloth। borrow करना, उधार लेना, लेने उधार देना। अब ये borrowed cloth के साथ what was the borrowed cloth? The night gown of the teacher। टीचर का वो ड्रेसिंग गाउन था borrowed cloth। वो क्लॉथ पहन के वो भालू जंगल की तरफ भाग रहे। इट वॉज रियली ए कॉमिक साइड। हम सभी लोग जोर से हंस रहे थे ये सीन देखे। एंड दो वी वर ए ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट। स्काउट का मतलब आप जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्काउट मींस सेना। सो इनको कुछ हिम्मत होना चाहिए, कुछ रिस्की काम करने की क्षमता होना चाहिए। इवन दो दे वर ब्रेव स्काउट्स, we thought it better to let the bear keep its gown। हम सोचा था बढ़िया है भालू को ये कपड़ा लेने दो, अगर उनके पीछे जाएगा फिर खतरा हो जाएगा। हम सभी चुपचाप वहां पे खड़ा होके हंस रहे थे। इतना हिम्मत नहीं था वो भालू के पीछे जाने का। सो ये था अपना फर्स्ट लेसन। आई थॉट यू अंडरस्टूड इट बेटर। इसका वर्क्स, नोट्स, एक्सरसाइजेस पीछे पीछे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।